अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का विषय है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इस विषय पे जो भी जानकारी होगी वो निश्चित रूप से इतनी अनूठी होगी कि जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भी बहुत मदद मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे जुड़िए और लाइक कमेंट के साथ इसको शेयर करना अवश्य मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिए कि जो घर में बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो कहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। तो बहुत ही आदर के साथ हम लोग आमंत्रित करते हैं यहाँ पे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी को, गुरु जी को। जय श्री कृष्ण गुरु ओ, जी, बहुत बहुत जय स्वागत। जय 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 हो। ओ त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूप। कटोरी उठा लियो, कटोरी परम रूप। ओम। स्मिता जी, आदरणीय बंधुगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बंकिम चंद्र जी पे बोले हैं उससे पूर्व स्मिता जी ने कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं। केतन त्रिपाठी जी की भी उसमें है। इंद्र और सोमरस, वेदों में जब हम देखते हैं तो इंद्र के दो स्वरूप मालूम पड़ते हैं। इंद्र परमात्मा के लिए आया है बहुत से मंत्रों में, लेकिन कुछ मंत्रों में इंद्र देवताओं के हेड के रूप में आया है, देवताओं के अधिपति। और पुराण काल में महत्व घटा है इंद्र का, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन का महत्व बढ़ा है। उस पुराने युग में, वैदिक युग में, ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस तरह का नहीं था। ये बाद में हुआ है पुराण युग में। और उस समय इंद्र ही सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। वैदिक काल में। आगे चलकर, कोई आवाज सी आ रही है गड़गड़, पता नहीं काय क्या आ रही है। आगे चलकर जब पुराण काल आया तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और इन तीनों में भी विष्णु की शक्ति सबसे अधिक बढ़ गई। और विष्णु को भी ऐसा विद्वान कहते हैं कि पूर्व में सूर्य के रूप में उपासना होती थी विष्णु, और विष्णु के बाद में जब अवतार हुए हैं तो वो सारे के सारे अवतार विष्णु के ही माने जाते हैं। तो विष्णु का स्थान सर्वोच्च हो गया। तो दो रूप हैं इंद्र के, देवताओं का राजा, और दूसरा परमात्मा के लिए भी इंद्र आया है। ये प्रश्न उपनिषद में भी आया है। अगर बहन शैल बाला जी शर्मा जी हो तो वहां भी आया है। एक बार देवताओं को अहंकार हो गया, अग्नि को, वायु को, आदि आदि को। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में आए, और तब इंद्र को बड़ी परेशानी पड़ी। इंद्र ने कहा अग्नि से, ये कौन देवता है, हमने पहले कभी नहीं देखा, तुम इनका परिचय पूछ कर आओ। जाते हैं वहां पर अग्नि देवता और यक्ष से परिचय पूछते हैं। यक्ष कहते हैं तुम अपना परिचय दो पहले। तो वो अहंकार में कहते हैं अग्निदेव आप मुझे नहीं जानते, मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को जला के राख कर दूं।
तो यक्ष ने एक तिनका दिया उनको, सृष्टि तो तुम बाद में जलाना, इस तिनके को जलाओ। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो तिनका जला नहीं, और वो शर्मा के वापस आ गए। उसके बाद वायु देवता को भेजा गया। वायु देवता ने भी अपना परिचय दिया, अपनी शक्ति का परिचय दिया, चाहे जिसे उड़ा दो। तब उन्होंने कहा, लो ये तिनका उड़ाओ। अब उन्होंने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन वो भी उसको उड़ा नहीं सके। तब कहते हैं अंत में इंद्र आए, और यक्ष तो चले गए अंतर्धान। ये अंतर्ध्यान नहीं है, लोग गलत बोलते हैं इसको। अंतर्धान कहते हैं गायब होने को, और अंतर्ध्यान कहते हैं समाधि में जाने को। वो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, और उसकी जगह देवी उमा थी वहां पर। और इंद्र ने पूछा तो उन्होंने कहा, वो सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म थे। तुम्हें जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, ये सारी शक्ति परमात्मा की ही दी हुई है। तब इंद्र को लगा कि मैं देवताओं का अधीश्वर तो हूं, लेकिन सर्वोच्च शक्ति की कृपा से ही हूं। तो इंद्र के दोनों रूप सुरक्षित हैं वेदों में। ईश्वर के लिए भी आया है, और देवताओं के अधिपति के रूप में भी आया है, और देवताओं की भी सेना है, और देव सेना का अधिपति स्कंद को माना गया है। सेनानी नाम स्कंदः, भगवान ने कहा है। स्कंद भगवान शंकर के बड़े पुत्र का नाम है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब विष्णु के अवतार होते हैं तो इंद्र से संघर्ष होता है। आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का इंद्र से संघर्ष होता है, और गोवर्धन पर्वत जब उठाते हैं भगवान और इंद्र पराजित होते हैं, तो इसका ये भी अर्थ है कि धीरे धीरे प्राचीन देवताओं की शक्ति प्रभाव में ह्रास हो रहा था। अब नए देवताओं का युग आ रहा था। सोम रस पीने का आता है, तो विद्वान कहते हैं सोम एक लता थी, और उसको कूट के उसका रस पिया जाता था। दूसरे विद्वान ये कहते हैं, आर्य समाजी लोग जो हैं, वो कहते हैं सोम अनुभूति का नाम है। परमात्मा की जो अनुभूति है उसको सोम कहते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वान सोम को रस ही मानते हैं, लता का रस मानते हैं, और जो थोड़ा बहुत उनको आह्लादित करती होगी, आनंदित करती होगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व पौराणिक युग में बढ़ा है, वैदिक युग में उनका महत्व नहीं था, और कालांतर में भी सबसे अधिक महत्व विष्णु का हो गया। और जितने भी अवतार हुए हैं वो विष्णु के ही हुए हैं, जितने भी अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी विभूति योग में सारे देवताओं को गिनाया है। शंकर भगवान को भी गिनाया है, स्वयं को भी गिनाया है, दूसरों को गिनाया है। इंद्र का भी नाम लिया है उन्होंने, वरुण का भी नाम लिया है। तो देवताओं की सत्ता तो है निश्चित रूप से, और देवताओं का राजा भी है निश्चित रूप से इंद्र, लेकिन उनके ऊपर सर्वोच्च सत्ता परमात्मा की है, और उन्हीं की शक्ति से ये शक्तिमान बने हुए। हम अपने विषय पर आते हैं। स्मिता जी, पता नहीं काय की आवाज आ रही है बड़ी खड़ खड़ अंदर से। आपको नहीं आ रही होगी? ये नहीं आ रही है, और हो सके तो आप फिर से इसको ऑडियो अपना करिए, हो सकता है। मैं भी इधर से देखती हूँ, लेकिन हाँ, यक्ष वाली जो आपने एक जो कथा बताई ना, मैं आपको बताऊं कि यहाँ दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है ना, वहाँ पे रोज अच्छा। शाम को
वहाँ पे यही कथा चलती है, लेजर और लाइट शो के जो वहाँ पे शो चलता है, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको वाह बनाया है। वाह। तो ये है। और दूसरा है सोम रस की। जब जब हम बात वहाँ पे पढ़ने में आता है ऋग्वेद में, तो उसमें हाथ से निचोड़ करके रस को निकालने की का जिक्र है। लेकिन फिर भी पढ़ने पे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके भाव हो सकते हैं, इसका प्रसंग अलग हाँ जगह हाँ, पे अलग अलग। अलग अलग सोम आता है। आनंद, सोम हाँ आनंद को भी कहा गया है, ब्रह्म रस को भी सोम कहा गया है। हाँ, उसमें हर जगह पे यमक अलंकार वाली छवि आती है कि कहीं पे कुछ अर्थ है, कहीं पे कोई अर्थ आता है उसका। तो इस तरह से हाँ, अब हम मैं अपने उम्मीद करती हूँ शायद आपको आज के ठीक है। आज के विषय पर आते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम, बंकिम माने टेढ़ा, द्वितीय चंद्र, द्वितीय के चंद्र को बंकिम कहते हैं। और चट्टोपाध्याय, जिनको बिगाड़ के चटर्जी कर दिया, चट्टोपाध्याय शुद्ध है। चट्ट पाठशाला को कहते थे, उपाध्याय पढ़ाने वाले को कहते थे। आचार्यों की अलग अलग श्रेणियां थी और वो ब्राह्मण थे। उनके पिता डिप्टी कलेक्टर थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय जो बना है वो 1857 में बना है। उसका प्रथम बैच 1858 में निकला है। और उसमें 7 व्यक्ति बैठे थे, 7 विद्यार्थी बैठे थे, और सातों के सातों फेल हो गए थे बीए में। अब रिजल्ट गया इंग्लैंड, जो सम्राट थे उन पर रिजल्ट गया कि विश्वविद्यालय का रिजल्ट तो शून्य हो रहा है। तब उनकी इंस्ट्रक्शन आई कि 2 बच्चों को पास करो इसमें से। लैटिन नई भाषा आई थी तब, अंग्रेजी तो जान गए थे लोग, लैटिन नई थी। तो लैटिन में सातों के सातों बच्चे फेल हो गए थे, जबकि काफी प्रतिभाशाली थे बच्चे। तो वो जो ग्रेस मार्क्स दिया गया लैटिन में, तो उन 2 में बंकिम चंद्र जी थे, एक और थे, और दोनों के दोनों डिप्टी कलेक्टर ही बने थे। तो यहाँ पर ये भी देखें कि बंकिम जी का जन्म सन 1838 ईस्वी में 26 जून आज की तारीख में ही हुआ था। तो अगर हम देखें तो 38 और 62 वो, और 24 ये 86, तो 86 तो हो गई वर्षगांठ, 186। और वो भी जन्मदिन काउंट होगा तो 187वां जन्म है। जब सन 1875 जा रहा था, तब बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। तो इस तरह वंदे मातरम गीत को 149 वर्षगांठ, 150वीं जयंती हो रही है। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है वंदे मातरम गीत से। यहाँ थोड़ा सा इतनी बात हम समझें कि बंकिम जी का जो कद है बहुत बड़ा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और तमाम लोग हैं, वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, बंकिम जी को। और बंकिम जी ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत से संबंधित और विश्व से संदर्भित तमाम समस्याओं पर निबंध लिखे हैं। बंग दर्शन उनका समाचार था, और उन्होंने लेखक तैयार किए हैं। स्वयं स्वीकार करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी वगैरह कि हमने लिखना बंकिम जी से सीखा। बंकिम जी का इतना अधिक प्रभाव था, जब अलग नहीं हुआ था ढाका वगैरह, पाकिस्तान नहीं बना था, तो विवेकानंद के बाद ही बना है। 1902 में तो चले गए विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी ढाका में, उनसे पूछा गया कभी
कि हम अपना उद्धार करने के लिए किसको पढ़ें, राष्ट्र का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। तो स्वामी विवेकानंद ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कहा, बंकिम, बंकिम, बंकिम। आप बंकिम चंद्र जी को पढ़िए। आपको ध्यान होगा, यही प्रश्न रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से हुआ था एक बार। बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर रोमा रोला, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध जीवनी है विवेकानंद पर, उन्होंने कहा था रविन्द्रनाथ ठाकुर से, दोनों ही नोबेल प्राइज विनर थे, ठाकुर जी भी और रोमा रोला भी। तो रोमा रोला ने कहा था, फ्रेंच थे रोमा रोला, कि मैं भारत को समझना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, निर्देश करें कि मैं किसे पढ़ूं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको सजेस्ट किया था कि केवल आप विवेकानंद को पढ़िए, जबकि विवेकानंद जी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से 2 वर्ष छोटे भी थे, लेकिन बहुत सम्मान था विवेकानंद जी का। तो आप विवेकानंद को पढ़िए, और आगे क्या था कमेंट, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, उसमें नकारात्मक कुछ भी नहीं है। तो उसने फिर पढ़ा और वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तो बंकिम जी के पिता भी डिप्टी कलेक्टर थे, ये भी डिप्टी कलेक्टर हुए, और इनमें देशभक्ति के भाव बचपन से ही थे। जो इन्होंने उपन्यास लिखे, उससे अंग्रेज लोग नाराज हो गए। वो झांसी की रानी पर भी लिखना चाहते थे, नहीं लिखा अंग्रेजों की वजह से, जो कि सर्विस में थे। एक उन्होंने लिखा था उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी पर फिल्म भी बने थे। तो दुर्गेश नंदिनी में उन्होंने राजपूतों का शौर्य, ऐश्वर्य, सब ये दिखाया था। उससे भी कहते हैं अंग्रेज लोग नाराज हो गए थे। कभी अकाल पड़ा था और नवाबी शासन था, तो सन्यासियों ने विद्रोह किया था। तो वो पृष्ठभूमि लेकर बंकिम जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, और उसमें इनडायरेक्ट वे में सशस्त्र क्रांति की भूमिका जमा दी, आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से। अर्थात शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही हर प्रकार की उन्नति संभव है। तो ये उन्होंने एक मंत्र दे दिया, और मंत्र दे दिया सशस्त्र क्रांति के लिए भारत तैयार हो जाए। इससे भी अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, और उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया। वो डिप्टी कलेक्टर ही से रिटायर हुए, कोई प्रमोशन नहीं दिया उन्होंने। लेकिन बंकिम जी बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात का, लेकिन वो लिखते रहे। जो उन दिनों में अंग्रेज जलते भी बहुत थे। जब वो मजिस्ट्रेट थे, डिप्टी कलेक्टर थे, तो पालकी में जाया करते थे कचहरी को। तो एक शॉर्टकट था, उधर अंग्रेजों की कॉलोनी थी। तो वो छोटा रास्ता होने की वजह से बंकिम जी उधर से निकलते थे। कुछ अंग्रेजों को ये नागवार गुजरता था कि काला आदमी पालकी में बैठ के और हमारे बीच में से गुजरे। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, तो एक ने शरारत कर दी, और उसने पालकी में आके बड़ी जोर से कुछ प्रहार किया। कहार बेचारे डर गए, पालकी रख दी, बंकिम जी उतरे, और उन्होंने उससे कहा, तो वो ऐंठ के बोला, इधर से नहीं जाओगे। तो कोई जज साहब थे, वो कुछ टेनिस खेल रहे थे उस समय। तो बंकिम जी ने उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाया, और उन जज साहब को गवाह बनाया। जज साहब ने कहा, मुझे दिखता कम है,
उन्हें वास्तव में कम दिखता था, ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन बंकिम चंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ाते रहे केस को। और स्थिति ये आई, लोगों ने उससे कहा, वो भी कई ऑफिसर था बड़ा, कि माफी मांग लो तुम, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। और उसे बंकिम जी से माफी मांगनी पड़ी। एक बार और एक अंग्रेज ने बदतमीजी कर दी अदालत में ही, उन्हें बंकिम बंकिम कह के बुला दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, डिप्टी साहब ने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा, उसके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा किया और उसे भी माफी मांगनी पड़ी। तो देखना यह है कि कितना संघर्ष किया है उन्होंने। एक उस समय तो बहुत जोर था नील की खेती का। आपको अगर ध्यान हो, विशेषकर बिश्नोई लोग नील लगाना पाप समझते हैं। कपड़ों पे नील नहीं लगाते बिश्नोई लोग। मैं नहीं कहता आप लगा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जो नील की खेती होती थी उसे सड़ाया जाता था, उसमें कीटाणु हो जाते थे, तो हत्या होती थी। तो इसलिए बिश्नोइयों में नील लगाना मना है। कुछ ऐसी भी मान्यता है फिर तो कहीं जैन कहीं। भी नहीं लगाते होंगे, फिर जैन लोग भी नहीं हैं? लगाते होंगे, फिर तो जैन हैं? धर्म, फिर तो जैनीस भी नहीं लगाते हाँ होंगे। हाँ, वो भी नहीं लगाते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कहीं कहीं कि नीले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शायद उसके पीछे भी यही भाव रहा हो। वैसे महाभारत में नहीं है इस तरह का। वहां तो बलराम जी के वस्त्र ही नीले हैं, वो हमेशा नीलांबर कहलाते हैं, भगवान पीतांबर कहलाते हैं। तो बदलते रहते हैं। तो एक बार फिर ऐसा हुआ, नील की खेती का जो ठेकेदार था वो बहुत अत्याचार करता था, मजदूरों को बहुत पीटता था, और कहते हैं कभी कभी तो दम तोड़ देता था मजदूर। बंकिम जी पे शिकायतें पहुंची, उनसे ये सब चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके खिलाफ सम्मन भेजा दरोगा को लेके। वो आदमी अंग्रेज था, चूंकि दरोगा भारतीय था, उनने दरोगा को ही डांट दिया और बंदूक निकाल लाया। तो दरोगा जी वापस आ गए बेचारे। सिपाही भी भारतीय थे, दरोगा भी भारतीय थे। जब ये बात बंकिम जी को पता चली तो बंकिम जी स्वयं गए घोड़े पर बैठकर और आदेश दिया। वो व्यक्ति आया, ऐंठा तो बहुत, नहीं हथकड़ी लगा उसे। अब इसमें बात आ गई कि अच्छा मैं चलता हूँ, हथकड़ी ना लगाएं। नहीं, हथकड़ी तो अब लगेगी। और उसी अंग्रेज कॉलोनी में से उसे पैदल हथकड़ी में ले जाया गया। तो बंकिम जी का बड़ा नाम हो गया, बहुत नाम हो गया सारी दुनिया में, क्योंकि अंग्रेज के राज्य में सूर्य नहीं छिपता था। तो जहां उनका नाम हुआ तो अंग्रेज लोग खट्टा भी खा गए कि ये व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक है, इसे प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। जब वो छोटे ही बच्चे थे तो एक बार डकैत आ गए थे और लोग घबरा गए, तो वो बोले नहीं मारेंगे, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो थे तो बहुत पतले दुबले, लेकिन बहादुर बहुत थे। बचपन से ये पता चलता है उनमें छात्र धर्म यानी लड़ने की भावना बहुत थी। बंकिम जी का एक बहुत बड़ा योगदान, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, वो योगदान है उनका कृष्ण चरित्र। उस समय भगवान कृष्ण को लेकर बहुत अनाप शनाप बका जा रहा था। पुराने लोग जानते हैं, केतन त्रिपाठी जी भी जानते होंगे, कृष्ण जी को लेकर, सीता जी को लेकर बहुत गंदी गंदी किताबें लिखी गई थी, उर्दू में, अंग्रेजी में। पादरी स्पीच भी देते थे, दूसरे लोग भी देते थे। तो ये बात आज मैं बता रहा हूँ, लोग छिपा जाते हैं इसको। तो उसके जवाब में एक किताब लिखी थी जिनका कत्ल हुआ था, माशे धर्मपाल का, रंगीला रसूल किताब लिखी थी।
कत्ल हुआ था उनका। तो लेखक ने अपना नाम नहीं लिखा था उस पे, दूध का दूध पानी का पानी। और वो इसलिए लिखी गई थी कि जो लोग राम पर, सीता पर, कृष्ण पर, हमारे धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, वो अपने बारे में भी जाने। और सारी चीज प्रमाणित थी। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, प्रकाशक को। बहुत उनको यातना दी गई, बहुत पूछा गया लेखक का नाम बताओ, आर्य समाजी थे वो, लेकिन उन्होंने लेखक का नाम नहीं बताया। और अंततोगत्वा एक कट्टर व्यक्ति ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी, छुरा मारकर। और ताज्जुब तो तब है, आपको शायद ऐसी चीजें सब लोग ना बताएं, ताज्जुब तो तब है जब गांधी जी ने कोई दुख प्रकट नहीं किया और कहा एक बनिया मारा गया जो इस तरह की हरकत की। तो बनिया तो तू भी है भले आदमी, ऐसे क्यों कहते हो? कोई तो बात थी। और यहाँ भी ये ध्यान देने की चीज है, आप में से बहुत से लोग हैं, जानना चाहिए, नए लोगों को नहीं पता है। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ आया, बड़ा क्रांतिकारी था दयानंद जी का। और 85% लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल जा रहे थे, वो आर्य समाजी थे। सत्यार्थ प्रकाश से वो प्रभावित थे। सत्यार्थ प्रकाश जब महात्मा गांधी ने पढ़ी तो उन्हें अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने कहा, मैंने कभी इतनी निराशाजनक पुस्तक नहीं पढ़ी, जबकि उससे बड़े योद्धा तैयार हुए हैं, बड़े कर्मठ तैयार हुए हैं, बहुत बड़े लेखक तैयार हुए हैं उससे। एक स्वामी विश्व स्वतंत्र। प्रसिद्ध एक विश्व प्रसिद्ध किताब है, हिंदू सुपीरियरिटी, हरविलास शारदा की। एक और किताब है, विश्व प्रसिद्ध है वो भी, द फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, धर्म का आदि स्रोत। बहुत संस्करण छपे, सभी धर्म वैदिक धर्म से निकले। वो टेरी गढ़वाल के चीफ जस्टिस थे, गंगा प्रसाद जी, उन्होंने लिखा। तो इतना साहित्य लिखा गया। तो इसके लेखक रंगीला रसूल के चमुपति शास्त्री थे, जो प्रोफेसर थे गुरुकुल कांगड़ी में। फिर इन्होंने एक किताब लिखी, बहुत प्रसिद्ध किताब हुई वो, उसका नाम है 14वीं का चांद। वो इतनी प्रमाणिक किताब है कि उसका कोई विरोध नहीं कर सका, सारे के सारे प्रमाण दिए हैं। तो इतना प्रभाव पड़ा है सत्यार्थ प्रकाश का कि लोगों ने अपने ग्रंथों की व्याख्याओं में सुधार किया। जैसे शैतान की कल्पना है फॉर एग्जाम्पल, ये जानने की चीजें हैं, हर कोई नहीं बता पाएगा आपको। शैतान की कल्पना है, और हज में जो लोग जाते हैं तो वो आज भी कंकड़ मारते हैं शैतान, जैसे सचमुच शैतान है वहां। तो वैदिक कंसेप्ट ये नहीं है शैतान का, वहां तो है दूसरे धर्मों में, कि दाएं कंधे पर जो फरिश्ता बैठा है वो हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, बाएं कंधे का जो फरिश्ता है वो हमें गलत मार्ग दिखाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ है, हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं उसके लिए जिम्मेवार है हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम किसके पास बैठते हैं। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, जो हम पढ़ते हैं वो शुद्ध होगा, तो ये पाप वासना नहीं आएगी। अर्जुन का तो बहुत स्पष्ट प्रश्न है, अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अच्छिन्न अनिच्छिन्न वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, मनुष्य पाप क्यों करता है? अनिच्छिन्न अपि, चाहता तो नहीं लेकिन पाप करता है। कौन है जो उससे बलपूर्वक पाप करा लेता है? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि शैतान करा लेता है, शैतान है ही नहीं। फिर तो दो सत्ता हो जाएंगे, एक ईश्वर और एक सत, उसमें साझा हो जाएगा, शैतान नहीं है।
तो बहुत सुंदर उत्तर है। इसीलिए तो गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है संसार का। भगवान ने क्या जवाब दिया? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन्मि वैरिणम। हे अर्जुन, हे सरल बुद्धि वाले, कामेश क्रोधेश, काम ही क्रोध ही, ये नहीं कहा भगवान ने काम और क्रोध, काम और क्रोध नहीं कहा, ध्यान देने चाहिए। काम ही क्रोध ही, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, इधर से वो काम है और उधर से क्रोध है। कामना में विघ्न पड़ेगा तो प्रतिक्रिया में क्रोध हो जाएगा। हे अर्जुन, ये जो कामनाएं हैं जिन पर नियंत्रण नहीं है हमारा, हम उसके पात्र नहीं है, वो हमें मिले, ये पाप कराती है। अब नकल क्यों करता है बच्चा विद्यार्थी? अब पकड़े जा रहे हैं, नीट वीट क्या बवाल हो रहा है तमाम। अब तो आज अखबार में है, अब जो सिद्ध हो जाएगा अपराध, 1 करोड़ रुपया तो जुर्माना होगा उस पर, और 2 साल से लेकर आजीवन कारावास होगा। ऐसे दुष्टों को मिले ना एक दो बार तो ठीक तो रहे। तो वो क्यों नकल करते हैं? पढ़े हैं नहीं, लेकिन उनको डिग्री चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो मुझे मिले मैं उसका पात्र नहीं हूं। कोई सुंदर स्त्री है, हमें मिले, किसी का सुंदर बंगला है, हमें मिले, हम उस पर कब्जा करें, ये सारा जो सूत्र है कामना है। और ये गलत कामना गलत आहार से, गलत विचार से बनती है। भगवान ने गुमराह नहीं किया, गीता में कभी भी गुमराह नहीं किया गया है। तो यहाँ पर लोगों ने फिर शैतान का कंसेप्ट बदला। किन्होंने बदला? सर सैयद अहमद खान है, यूनिवर्सिटी उनके नाम पर। उनकी बात हो रही थी दयानंद से, कई बार हुई। तो दयानंद जी से उन्होंने कहा, आप कहते हैं यज्ञ से शुद्धि हो जाती है, इतनी बड़ी दुनिया कैसे शुद्धि हो जाती है यज्ञ से? तो दयानंद जी ने कहा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो बड़े आदमी थे, काफी लोग थे। आपके यहाँ दाल बनती है? हाँ बनती है। कितनी? यूं कर दी, जैसे 2 सेर दाल बनती हो। पानी पड़ता? तो पानी को भी कह दिया। और फिर उन्होंने कहा, जब दाल बन जाती है तो छुकती भी होगी? बोले हाँ। तो हींग पड़ती है उसमें? बोला कितनी? तो यूं हो गया, यूं की जगह यूं हो गया। तो दयानंद जी हंसकर बोले, यूं यूं करते जा रहे थे अभी तो, अब यूं क्यों कर रहे हो? तो बोले, हींग में बड़ी शक्ति है, थोड़ी सी हींग ही कई सेर दाल को बघार देगी, अधिक डाल देंगे तो कड़वी हो जाएगी। तो दयानंद जी ने कहा, यज्ञ में यही शक्ति है। जो आहुति, जिस चीज की भी आहुति अग्नि में डालते हैं उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मैं 2001 में गोरखपुर में कथा कह रहा था। एक बार गांव है वहाँ, दिन्नोपुर गांव है। तो वहां पता चला कि एक साधु है और वो मिर्चे झुकवा देता है और कोई धसक नहीं आती। तो जब उसकी चर्चा चली तो मुझे भी जिज्ञासा हुई। तो मैंने कहा कितनी दूर है? तो वो कोई गोरखपुर से ज्यादा दूर नहीं था। तो मैंने कहा कथा से अलग समय है, चलो कल को देख के आए। हमको तय हो गया। अब मैं तैयार हो गया, मैंने कहा दर्शन तो करें। तो वहां जब पहुंचे तो वो, उन्होंने कहा वो तो भाग गया, वो पकड़ा गया। बोले क्यों? वो तो बनारस का एक बदमाश था, साधु के वेश में आया हुआ था। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो यहाँ पर उन्होंने परिभाषा बदली शैतान की, और उन्होंने भी वही विचार दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हमारे मन में उठने वाली गलत भावनाएं यही शैतान का स्वरूप है। तो हम जिक्र कर रहे थे बंकिम चंद्र जी का। बंकिम चंद्र जी ने बहुत बड़ा काम किया। कृष्ण के विषय में गंदी किताबें छप रही थी, गंदी बातें की जा रही थी, लोग उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। आर्य समाज ने थोड़ा बहुत प्रयास किया,
लेकिन वो इतना सहानुभूतिपूर्ण नहीं था, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का था। तो ये महत्व जाता है सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, और उन्होंने लिखा कृष्ण चरित्र। अब इतने तो व्यस्त आदमी सारे पुराणों का अध्ययन किया, पूरे महाभारत का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। बोले कवियों ने, काल्पनिक लोगों ने जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में काल्पनिक बातें लिखी हैं, उन्हें यदि निकाल दिया जाए तो संसार में इतना महान व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, ऐसा सर्वांगीण गुणों वाला व्यक्ति नहीं हुआ। हमारा ये दुर्भाग्य है, हम एक ओर तो कृष्ण को भगवान कहते हैं, आज ये बड़ी धारदार चीज है, इस पे विचार करना चाहिए। एक ओर तो हम उन्हें भगवान कहते हैं, दूसरी ओर हम क्या कहते हैं कि वो बचपन में चोर थे, चुरा के खाते थे, और जब बड़े हुए तो लड़कियां छेड़ते थे, शील भंग करते थे। जब वो और बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, तो वो ठग थे। उन्होंने द्रोण के, भीष्म के प्राण लिए अनैतिक रूप से, और तब वो कहते हैं, क्या यही भगवान का चरित्र है, जिसका नाम लेने से पवित्र हो जाती है आत्मा? ये भगवान का चरित्र हो सकता है? और तब उन्होंने कहा, ये गंदी बातें निकाल कर फेंको, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे चर्चा की थी पीछे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, भगवान गोकुल में तो बच्चे हैं, और बच्चे भी कितने वर्ष के हैं? 11 वर्ष के हैं, छोड़ दिया फिर 11 वर्ष का। तो वहां कोई अश्लील बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान जब गोकुल में है तो प्रेम की शिक्षा देते हैं। सबसे प्रेम करते हैं वो, ग्वालों से, पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पति से, सबसे ही प्रेम करते हैं। और श्री भगवान जब द्वारका में है तो वो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। तब वो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, ये एक जानने की चीज है। अर्थात जब राष्ट्र पर संकट हो, जब समाज पर संकट हो, कोई अवरोध हो, तब हमें भगवान कृष्ण के उस रूप का स्मरण करना चाहिए जिस रूप में उन्होंने समस्याओं का सामना किया। फॉर एग्जाम्पल, हम गुलाम थे और भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ, और उन्हें जेल में भी उनके मामा ने डाला, उनके माँ बाप को। तो उनसे ज्यादा क्रांतिकारी कौन हो सकता है, जो स्वयं जेल में पैदा हुआ, जिसने एक एक करके अत्याचारियों से संघर्ष किया। तो स्वामी विवेकानंद का जवाब आप सुने, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए कि भगवान जब द्वारका में हैं तो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण देखिए आप, काल यवन को मरवाते हैं भगवान, वो विदेशी है, और जरासंध अपने देश का है। जरासंध अगर जाता है तो चला जाए, कोई बात नहीं, हो सकता है वो संभल जाए, राष्ट्रीय विचारधारा में आ जाए, लेकिन एक विदेशी विधर्मी नहीं बचना चाहिए। तो भगवान कृष्ण वहां मुचकुंद राजा सोए हुए हैं, उन पर पीतांबर डाल देते हैं। मुचकुंद को वरदान था, जो तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी नेत्रों की ज्योति से भस्म हो जाएगा। वो कालियवन आता है भगवान का पीछा करते हुए, और देखता है एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी लेटा है, लेकिन पीतांबर भगवान का ये वो लात मार देता है। उनकी निद्रा भंग होती है, और उनके नेत्रों से जो अग्नि निकलती है उसमें वो भस्म हो जाता है। तो भगवान के चरित्र से क्या शिक्षा मिली यहाँ?
भगवान के चरित्र से ये शिक्षा मिली कि सोया हुआ है राष्ट्र, राजा का सोया हुआ मुचकुंद राष्ट्र, सोए हुए राष्ट्र को जगाओ। यजुर्वेद में मंत्र है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम पुरोहित हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, हम राष्ट्र को सोने नहीं देंगे। और भगवान चेतना का संचार कर देते हैं सुप्त राष्ट्र में, वो चैतन्य हो जाता है। और जब राष्ट्र चैतन्य हो जाता है तो कितना ही बड़ा शत्रु हो वो परास्त और नष्ट हो जाता है। दूसरी शिक्षा बहनों भाइयों प्यारे बच्चों ये मिली, अब पृथ्वीराज ने हराने के बाद भी छोड़ दिया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं छोड़ा और देश गुलाम हो गया। ये एक बहुत अच्छा शेर है। ये रंग भी देखा है तारीख की निगाहों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। पृथ्वीराज की वो वाहवाही देश को गुलाम कर गई। ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज को भगवान कृष्ण से निर्देश लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने काल यवन को जला दिया, यह शब्द है जला दिया। जब हम बीज को भून देंगे तो उसकी प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो क्या कहते हैं विवेकानंद जी महाराज, भगवान गोकुल में हैं, प्रेम की शिक्षा देते हैं, कैसे प्रेम किया जाता है सबसे। और जब द्वारका में हैं, कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, भीष्म को समझाते हैं, द्रोण को समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, आदि आदि। और बहुत प्यारी बात कही विवेकानंद जी ने, हो सकता है बंकिम जी को पढ़कर ही उन्होंने ये बात कही हो। विवेकानंद जी ने कहा, देखो रूप बहुत अच्छा है भगवान का, वंशी वाले भगवान का, वृंदावन के भगवान, रूप बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हृदय में प्रवेश करता है। लेकिन अब वंशी वाले कृष्ण से काम नहीं चलेगा। अब आवश्यकता है चक्र सुदर्शन धारी भगवान कृष्ण की, अब आवश्यकता है धनुर्धारी राम की, अब आवश्यकता है निष्काम कर्मयोगी वीर हनुमान की, अब आवश्यकता है दुष्टों का दलन करने वाली काली माई दुर्गा की। तो बंकिम जी ने जो वंदे मातरम गीत लिखा है उसमें भारत को ही आराध्य माना है, देवी माना है, उनको माँ माना है। उसकी टेक ये वंदे मातरम, हे माँ मैं तेरी वंदना करता हूं। और उन्होंने जो ये कहा कि ये जो अनाप शनाप गंदी बातें हैं आप इसको निकाल दीजिए, ये कृष्ण चरित्र नहीं है। तो जब हम कृष्ण चरित्र पढ़ते हैं बंकिम जी का तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कितना परिश्रम किया। एक उदाहरण दूं आपके सामने, तब आप समझेंगे बंकिम जी कितना पढ़ते थे, कितना अध्ययन करते थे। राधा जी पर आप पढ़ेंगे तो पेजेस के पेजेस, पेजेस के पेजेस हैं, ग्रंथों के उद्धरण के उद्धरण, उद्धरण के। मैं कभी समझता हूँ वो कलेक्टर साहब कितना पढ़ते होंगे, यहाँ अब खाली आदमी इतना नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा जो राधा की उत्पत्ति है, कोशिश तो की है लेकिन वो सिद्ध नहीं होती। और उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि राधा शाप देती हैं कृष्ण को ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो मनुष्य जन्म होता है भगवान का, और वो श्री दामा शाप देता है राधा को, गोलोक में है सब, तू मनुष्य बनेगी, तुझे कलंक लगे। अब जज साहब थे वो तो पकड़ ली उन्होंने बात। जज साहब ने कहा कि भगवान की बात माने या इस पुराण की बात माने।
भगवान क्या कहते हैं, मैं क्यों अवतार लेता हूँ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं स्वयं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, दुष्टों को दंड देने के लिए आता हूँ। और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है ब्रह्म पुराण में, शाप के बच आ रहे हैं भगवान। तो ये बंकिम जी ने ऐसी चीजें पकड़ी हैं, देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उनका कितना अध्ययन था। एक और देखें, हमारा जो देश परतंत्र हुआ है वो अहिंसा की पराकाष्ठा से हुआ है। चींटी भी ना मर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की अहिंसा ये अहिंसा नहीं है जो आज की है। भगवान कृष्ण की अहिंसा है एक शत्रु को मारकर यदि 1000 निरपराध लोगों की रक्षा होती हो तो उस शत्रु को मारो। ये अहिंसा है, ये हिंसा नहीं है। हिंसा तो वो कर रहा है, रोज कर रहा है। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला जरासंध ने 86 राजा बंदी बना लिए, और जब 100 हो जाएंगे तो वो शंकर को बलि देगा। भगवान ने कहा जरासंध से, नाचा समलंभो कदाचन, हमने कभी नहीं सुना कि परमात्मा मनुष्य की बलि लेता है। ये तुम्हें किसने बताया? ये तो पाप का मार्ग है। उन्होंने कहा इससे विरत हो जाओ, छोड़ो राजाओं को। अब वो नहीं माना तो भगवान ने क्या कहा, ये हमें लेना चाहिए। बंकिम जी ने ये सब चीजें दी हैं हमें। भगवान ने कहा देखो, बंकिम जी ने टिप्पणी की है, पाप करने वाला तो पापी है ही, वो भी उतना ही पापी है जो पाप करने वाले को रोकता नहीं, ये उसका समर्थन करता है। भले लोग बैठे रहते हैं कि हमें क्या है, और हम तो इसलिए भी हार जाते हैं। कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, धूप में कौन जाएगा वोट डालने, तो घर बैठे ही हरा देते हैं आदमी को, कुछ लेना ना देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, ये पाप हमें भी लगेगा लेकिन हम समर्थ हैं। भगवान कृष्ण, हम समर्थ हैं, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। और उन्होंने भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में, कुश्ती में जरासंध को मरवा दिया, 86 राजाओं की मुक्ति करा दी उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं, बंकिम जी ने कहा ये है कृष्ण चरित्र। दूसरा देखें, भगवान का चरित्र दूसरा देखें, जिनका अध्ययन होना चाहिए। और अध्ययन क्या कर दिया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहपन घट पे छेड़ गयो, और मेहंदी लगा गया, फलाना कर गया। ये बेवकूफी की बातों से अपना भी नाश कर लिया और भगवान को भी कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा बंकिम जी को, कितना बड़ा काम किया, हमें सोते से जगाया। और तब उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण देखें, बहुत घायल कर दिया है युधिष्ठिर को कर्ण ने। आप यूं समझ सकते हैं मरना सन्न कर दिया है, लेकिन कर्ण ने वचन दिया था मां को, कुंती को, कि मैं जान से नहीं मारूंगा, तो छोड़ दिया हमको। भगवान कृष्ण किसी और मोर्चे पर थे, अर्जुन, लेकिन जब उन्हें पता चला, उन्होंने कहा अर्जुन युद्ध तो कर लेंगे, तुम भीम से और सात्विकी से कह दो हमारा भी मोर्चा संभालें, हम जरा महाराज का कुशल मंगल ले आए। अर्जुन ने कहा चलें प्रभु। अब वहां तो उनके सब पट्टी वट्टी बंधी पड़ी थी। तो हो जाता है कभी कभी, तो उन्हें भ्रम ये हुआ, गलतफहमी ये हुई कि अर्जुन ने मेरा बदला ले लिया है और कर्ण को मार कर आए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति तो ये नहीं थी। तो अब कर्ण को इतना मामूली था जब ऐसे ही मर जाता।
उन्होंने कहा एकदम, मारा गया कर्ण। अब सच बात तो बतानी पड़ती। अर्जुन ने कहा भैया अभी नहीं मारा गया, अभी तो युद्ध चल रहा था। भगवान ने कहा चलो आपकी खैर खबर ले आए। अब वो ऑफिस से बाहर हो गए। बहुत अच्छा चरित्र है युधिष्ठिर का, लेकिन जहां जहां धब्बे हैं वो भी देखने चाहिए। वो ऑफिस से बाहर हो गए और उन्होंने कहा ये गांडीव किसी और को दे दो, कृष्ण को ही दे दो, तुम अब इसके पात्र नहीं हो। और बहुत बहुत बुरी बात कह दी, तुम माँ के गर्भ में 7वें महीने में ही मर जाते तो अच्छा था, ये कलंक तो नहीं देखना पड़ता। और अर्जुन ने तलवार निकाल ली। भगवान ने कहा भाई शत्रु तो कोई नहीं है, ये तलवार क्यों निकाली? बोले सर काटूंगा। अब भगवान ने कहा किसका सर काटोगे? बड़े भैया का सर काटूंगा। क्यों? बोले मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे ये कह देगा तुम गांडीव के योग्य नहीं हो, गांडीव किसी दूसरे को दे दो, मेरा प्रण है, मैं उसका वध कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो प्रतिज्ञा बालकों जैसी है, मूर्खों जैसी है। लगता है तुमने विद्वानों की संगति नहीं की है, लगता है तुमने शास्त्रों से कुछ सीखा नहीं है। यह है कृष्ण चरित्र। भगवान कहते हैं अगर तुमने मार दिया बड़े भाई को तो तुम जीवित रहोगे क्या? नहीं, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान ने कहा ये सब पहले हो जाता तो जरूरत ही न रहती, कितने आदमी मारे गए लड़ाई में दोनों तरफ के। तुम्हारा रास्ता गलत है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ही बताएं क्या करूं मैं। तो भगवान ने कहा देखो, तुम बुराई करो, उनकी निंदा करो, तू कह दो उनको, बड़े की निंदा करना ही उसकी मृत्यु है। और अर्जुन ने ऐसा ही किया। फिर उन्हें आत्मग्लानि हुई, बैठा रहता है, द्रौपदी के साथ मस्ती करता रहता है, हमें लड़ाई में झोंक देता है, आदि आदि जो बात कहने की थी ना कहने की थी सब कह दी उन्होंने। फिर उन्हें गिलानी हुई और वो स्वयं आत्महत्या करने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा अब क्या बात आई? अरे मैंने क्या पाप कर दिया, बड़े भैया को ऐसे कह दिया और मैं आत्महत्या करूंगा। भगवान ने कहा देखो, आत्महत्या भी हो जाएगी तुम्हारी और बच भी जाओगे। कैसे? अपने मुंह से अपनी तारीफ करो, ये आत्महत्या है। अर्जुन ने अपने मुंह से अपनी तारीफ की। अब युधिष्ठिर नाराज हो गए कि भीम को बुलाओ, मैं उसे युवराज घोषित करता हूं और मैं या तो आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो वन को चला जाऊंगा। तो भगवान ने फिर उनको भी समझाया। तो दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी और तब भगवान ने बहुत ऐसी बातें कही हैं बड़ी व्यवहारिक। उन्होंने कहा है विवाह में स्त्री प्रसंग के समय किसी निर्दोष की रक्षा करते समय अगर झूठ बोल दो तो वो पाप नहीं है। भगवान ने कहा व्यक्ति की रक्षा करना ही धर्म है। और आपने कितनी बार सुना है लेकिन समझते कम है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य तो बोलो लेकिन आचरण धर्म का करो। उदाहरण दिया लोकमंत्र लग्न गीता रहस्य में। क्या कहना चाहता है उपनिषदकार? उपनिषदकार कहता है सत्य वो बोलो जो धर्म की रक्षा करता हो। अगर धर्म की हत्या हुई तो वो सत्य झूठ हो जाएगा, वो सत्य का महत्व नहीं है। एक उदाहरण दिया है उन्होंने, शास्त्रों ने भी दिया है। कसाई गाय को पकड़ के ले जा रहा है, मार देगा, गाय छूट के भागे किसी तरह से। अब वो ढूंढता फिर रहा है, आप हैं बीच में, क्या आपने गाय को देखा है? तो आपने देखा तो है,
तो सत्य तो ये है, हाँ देखा है और इधर का ही है, लेकिन धर्म ये कहता है कि उसकी हत्या हो जाएगी और उसकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सत्य नहीं बोलना है, उस समय झूठ बोलना है। हमने नहीं देखा। और भगवान ने ये भी कहा है, पागलपन का नाटक कर दो, बहरे होने का नाटक कर दो, हम तो बावले हैं, हमको जानते नहीं। हर हालत में उस जीव की रक्षा करनी चाहिए। और एक इतनी बड़ी बात कही है आप में, बहुत लोग हैं, संस्कृत के भी लोग हैं, सारे लोग हैं, जो किसी ने नहीं कही, किसी ने हिम्मत नहीं किया आज तक। भगवान ने कही है, वो बड़ी हिम्मत की बात कही है। भगवान ने कहा, देखो, मैं वेदों की निंदा नहीं करता, जरा सावधान होकर सुनना, मैं वेदों की निंदा नहीं करता, लेकिन हर प्रश्न का समाधान वेदों में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, देखो, हर प्रश्न का समाधान वेदों में नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने लोक कल्याणकारी नीति के उपदेश दिए हैं। तो बंकिम जी ने भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी एक आध उदाहरण और देके पूर्ण करें, टाइम हो गया। उन्होंने कहा है, वीर रस के व्यक्ति है वो, उन्होंने कहा है कि आप सारे संसार की स्त्रियों का अध्ययन कीजिए, सारे संसार की। यहाँ मैं दो बात कहूंगा आपसे। विवेकानंद ने कहा है, आप सारे संसार की स्त्रियों का अध्ययन कीजिए, आपको सीता से पवित्र, उनसे उज्जवल चरित्र, उनसे समर्पित नारी कहीं भी नहीं मिलेगी। बंकिम जी ने दूसरी बात कही है, इसमें भी आनंद है। दो महापुरुषों ने क्या लेकर कहा है। बंकिम जी ने कहा, जिन्हें भी लिखने की सुविधा मिल जाती है, कविता या उपन्यास, वो सीता को ही गढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसी सुंदर थी, ऐसी लजावली थी, ऐसे शांत रहती थी। अरे, जो छाया है, द्रौपदी ही ऐसी महानारी है जिसने सीता की छाया का भी स्पर्श नहीं किया। बड़ी गहरी बात है, कह रहे हैं, स्पर्श नहीं किया। आहा, कमाल किया है बंकिम जी ने। इसीलिए तो जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उन्होंने कहा है, द्रौपदी जैसी प्रखर नारी पूरे विश्व में नहीं है। कैसे वो सबको ललकारती है, भीष्म को, द्रोण को, कृप को। वो सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध ना हो, वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो न्याय की बात नहीं कहते हो। आज सारे भारतों का धर्म डूब गया है, जो उनकी पौत्र वधु इस तरह अपमानित की जा रही है। भीष्म में कोई सत्य नहीं रहा, किसी में भी कोई सत्य नहीं रहा है, डूब मर जाना चाहिए। और तब वो कितनी बात कहती है, और वो प्रश्न करती है, उस व्यक्ति को क्या अधिकार था मुझे दांव पर लगाने का, जो स्वयं ही हार चुका है। उन्होंने कहा, कौन है जो ऐसे प्रश्न कर, हमें ऐसी स्त्री की आवश्यकता है। बंकिम जी ने कहा, ऐसी स्त्री की आवश्यकता है जो सारे ब्रह्मांड को हिला दे अपने अधिकार के लिए। राम मनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि द्रौपदी जैसी प्रखर नारी पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं है। और तब उन्होंने कहा, बंकिम जी ने, बहुत प्यार से ग्रहण करें, कौन जाने लंकापति को सीता की जगह अगर द्रौपदी से पाला पड़ जाता तो उनकी वही गति ना हुई होती जो जयद्रथ और कीचक की हुई। जयद्रथ बहनोई है इनका, कौरवों का, आया हुआ है जंगल में। पांडव उस समय कहीं गए हुए थे, द्रौपदी अकेली है, उसका आतिथ्य करती है बहनोई जानकर, नंदोई जानकर, लेकिन वो बदतमीजी पर उतर आता है। और जब वो हाथ लगाना चाहता है द्रौपदी के, द्रौपदी ने इतनी जोर से धक्का दिया, वो कटे पेड़ की तरह गिर गया, कटे पेड़ की तरह वहां पर है। बंकिम जी ने कहा, जो इसे पढ़ेंगे हजार बार भी वो अघाएंगे नहीं, ये है चरित्र। फिर उन्होंने उदाहरण दिया दूसरा, और वो जो मारा गया है किचक,
कीचक ने भी यही कुदृष्टि डाली और वो सूर्य नहीं देख पाया अगला, तो उन्होंने, बंकिम जी ने राष्ट्र को जगाया। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, वंदे मातरम गीत धर्मशास्त्रों से भी आगे बढ़ गया। और जो भी फांसी पर चढ़ता था, जो भी आंदोलन करता था, जो भी गिरफ्तार होता था, एक ही नारा रहता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम उन्हें ऋषि कहेंगे, ऋषियोर मंत्र दृष्टारः। उनको ऋषि कहा है योगी अरविंद ने। उन्होंने हमें मंत्र दिया है। और देश ही माता है, देश ही ईश्वर है, ये स्वयं कहा है स्वामी जी ने भी। आगामी 50 वर्षों तक सारे देवी देवताओं को अलग कर दो, केवल एक ही देव की उपासना करो, और जिसके सब तरफ हाथ हैं, मुंह है, माथा है, केवल केवल उसकी उपासना करो, और वो भारत है। 1897 में कहा है, 50 आप जोड़ दीजिए, प्लस बराबर 1947 में देश आजाद हो गया। तो जब हम बंकिम जी को पढ़ते हैं तो हम भगवान कृष्ण के स्वरूप में आते हैं, महाभारत का अध्ययन में आते हैं, हम उन गलत सलत बातों पर आते हैं जिन्होंने हमें बदनाम किया, हमारे चरित्र को बदनाम किया। यदि हम उसी चरित्र पर रह जाते तो देश आज भी गुलाम रहता। ये बंकिम जी को श्रेय जाता है। उन्होंने लोकमान्य तिलक को तैयार किया, विवेकानंद को तैयार किया, उन्होंने उन लोगों को तैयार किया जिन्होंने भगवान कृष्ण के राष्ट्रीय स्वरूप को इस रूप में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी गुरुजी, और जितने लोग आज हमारे साथ यहाँ पे सम्मिलित रहे श्रोता दर्शक के रूप में, मैं उनके नाम आप तक पहुँचाती हूँ। और प्रश्न तो मुझे नहीं कोई दिख रहा। शाली झा जी हैं, प्रणाम कह रही हैं। रवि ऋषि जी अमेरिका की धरती से आपको प्रणाम कह रहे हैं। दीपा क्या क्या गुप्ता जी, नाम है? रवि ऋषि क्या जी नाम? और रवि अच्छा, ऋषि जी। हाँ, रवि ऋषि जी। बहुत हाँ, प्रणाम, बहुत प्रणाम। रवि हैं। मेरा भी और प्रणाम कहो। हाँ, आपका भी प्रणाम सर। और वहां से वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत अद्भुत लेखन है उनका भी, बहुत जीवंत है। खास तौर बस पे दोहों में उनकी मतलब कोई सानी नहीं है दूर दूर तक। दीपा गुप्ता जी हैं, अंतर सेवा फाउंडेशन की एक अभिन्न अंग है। वो आपसे जुड़ी हुई हैं। जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, उसमें उनका साथ हमें मिलता है। जो अंतस उड़ान के तहत हम बच्चों को, कुछ गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ाने जाते हैं, उसमें दीपा गुप्ता जी हैं खास तौर पे। प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, वो रायबरेली से आपका स्वागत कर रहे हैं वाह, और जय प्रणाम कहते हैं आपको, साथ में हैं। कहते जय। हैं कि बहुत सुंदर जानकारी है। और आरएसडी जातक सर यहाँ पे उपस्थित रहे, आपको प्रणाम कह रहे हैं, मुझे हमेशा की तरह बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। कीर्तन जी, आपके प्रश्न का उत्तर शुरू में मिला था, तो आप एक बार फिर से देखिएगा। आप अगर देर से जुड़े हैं तो मेरा आपसे ये बस यही कहना है कि एक बार इस कार्यक्रम को शुरू से देखना शुरू करेंगे आप, तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आरएसटी चातक सर कहते हैं कि इतनी प्रमाणित और विस्तृत जानकारी शायद ही किसी के पास हो। निश्चित रूप से यह जानकारी सबको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका श्रेय वो मुझे दे रहे हैं कि स्मिता जी। वाह, तो उन्होंने मेरे बारे वाह। में बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहे। सीमा श्रीवास्तव जी हैं, अ, बहुत सुंदर जानकारी, और आपको प्रणाम कह रही हैं वो। जय रवि ऋषि सर कहते हैं कि आज का दिन सफल हो गया। आप दोनों का हार्दिक आभार। गुरुदेव को विशेष तौर पर चरण स्पर्श। जय। तो देखिए कहाँ वाह। कहाँ से लोग आपको सुन रहे हैं। अमेरिका से वो इस समय, अभी क्या समय हो रहा होगा वहां पे हमें नहीं पता, लेकिन सुबह का समय होगा जहां तक मुझे लगता है कि। तो सर, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया बताएं कि इस समय वहां पे क्या समय हो रहा है। और विद्याधर यादव जी हैं, जुड़े हुए हैं, कहते हैं, एक मिनट, कुछ तो हुआ गड़बड़।
मैं भी सोच रहा था एक बार के अमेरिका में मेरा व्याख्यान हो, परसों सोच रहा था। नहीं नहीं, परसों सोच रहा था। तो लेकिन हो गई अमेरिका से बात। लोग आपको सुन रहे हैं और इस तरह से लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे और लोगों ने कमेंट किया। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है आज के इस विषय से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित, आपको कुछ जानने की इच्छा है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और पिछली कड़ी में जो भी प्रश्न थे वो शुरू में दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ पे सुन सकते हैं दोबारा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम के साथ भी और हमसे भी। फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग हमसे जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय 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 भारत, जय श्री। जय। अच्छा, सुबह के 9 बज रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वाह। अच्छा अच्छा। जी। भाई